नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो सहायक शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे शिक्षा प्रभावित हो रही है। हम बता दें कि जब छत्तीसगढ़ की ये कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी उस वक्त इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही इनकी सरकार बनेगी इनकी सारी मांगें, वेतन विसंगति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें दूर कर ली जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसकी वजह से इनमें खासी नाराजगी है। लेकिन अब रविंद्र चौबे के इस बयान से अब नए ही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रविंद्र चौबे का कहना है कि शिक्षकों को धरना नहीं देना चाहिए और चर्चा से इस बात का हल निकाला जाएगा। आपके प्रश्न में ही आधा जवाब छुपे है। शिक्षाकर्मी मनला 2 साल लगभग घर में बैठे हुए हैं। अधिकांश शिक्षाकर्मी मन कोनो में स्कूल लगाए हैं, मोहल्ला साला लगाए हैं, लेकिन अभी हड़ताल के समय नहीं रही से। पूरा हिंदुस्तान के 7 राज्य में कोरोना के चलते हुए लगभग केवल शिक्षाकर्मी नहीं, शासकीय कर्मचारी मन के वेतन भी 30% कटौती करे गई से। लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र सरकार है जो 1 रुपया की वेतन कटौती नहीं करे रही से। और ये कोरोना काल में भी हम पूरा मदद करे हैं, और बावजूद भी उन हड़ताल में लगातार सरकार के प्रयास है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रही से कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी उखर मन से चर्चा करी। पिछले बार डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी के साथ उखर चर्चा हो रही से। हालांकि निदान समस्या के नहीं हो पाई। आने वाला समय में ऐसा हम लगा थे कि फिर से हम बात करबो और रास्ता निकाले की कोशिश करो। वार्ड क्रमांक 10 से लगभग 250 से 300 लोगों को नोटिस मिल गया है खाली करने का, मकान खाली करने का इन्हें नोटिस मिला हुआ है। हम बता दें कि जब केनाल रोड का निर्माण यहाँ पर हो रहा था तो आसपास की जो बस्तियाँ थी उन्हें नोटिस देके तोड़ा गया था और बाद में यहाँ पर सड़क का निर्माण कराया गया था। और उस वक्त कहा गया था कि जितनी आवश्यकता होगी सिर्फ उतनी ही भूमि सरकार लेगी। लेकिन अब आसपास में जो दूसरे घर बने हुए हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। लगभग 250 से 300 परिवार हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है और जगह खाली करने को कहा जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के लोगों में आक्रोश है। इन्होंने तख्ती लगा करके इसका विरोध किया है और यहाँ के कांग्रेसी पार्षद ने इनका साथ दिया है, कहा है कि सरकार से बात करके रास्ता निकाला जाएगा। मांग वाली बात नहीं है, बात यह है कि आज नगर निगम द्वारा 16 तारीख को मेरे वार्ड में एक नोटिस मांगा गया जिसमें ये दिखा गया है कि आप अपने घर के दस्तावेज प्रस्तुत करिए। तो हमारा ये कहना था जैसे कि आप किसी के घर के दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं ये बताना आपका फ़र्ज बनता है, लेकिन ऐसा कोई भी जानकारी उन्हें नहीं बताया गया। सिर्फ कहा जा रहा है कि आप नोटिस पकड़िए और दस्तावेज प्रस्तुत करिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर कैनाल रोड की आती है तो कैनाल रोड में जब ये कैनाल रोड बनना था तो जब इसे बस्तियों को तोड़ने का नोटिस दिया गया था तो हमने कोर्ट में केस किया था, जिसमें कोर्ट के द्वारा निगम से ये चीज़ डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना मकान आप तोड़ दें। तो हमने खुद से, हमारे वार्ड के लोगों ने अपना उतना मकान तोड़ के उनको ऑलरेडी दे चुका है और सभी के पास नगर निगम के द्वारा दिया गया पट्टा है। उसके बावजूद आज इस तरीके से दिग्भ्रमित किया जा रहा है जिससे लोगों के अफवाहें ये फैल गई हैं, जो भी कर्मचारी ये नोटिस बांटने गया होगा, कि बस्ती टूटने वाली है। तो जो हमारी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है और हमारे प्रभारी मंत्री शिव डहरिया जी हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी कोई भी एक भी बस्ती की झोपड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन नगर निगम के द्वारा यह अफवाह फैला दी गई कि बस्तियां टूटने वाली है। इसीलिए आज मैं और मेरे पूरे वार्ड के नागरिक कमिश्नर से बात करने आए हैं कि ये दस्तावेज क्यों मांगा गया है। नई राजधानी किसान कल्याण संघ की ओर से आज पत्रकार वार्ता लेकर के सरकार पर अनसुनी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इन्हें नया पैकेज मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही साथ पुनर्वास पैकेज की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने हर हाथ ज्ञापन हर सर कफन के नाम से भी आंदोलन चलाया था और अब किसानों के तर्ज पर जो आंदोलन दिल्ली में चला था उसी के तर्ज पर अब रायपुर में भी किसान आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी होंगी तो वो अपना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। आने वाली 3 तारीख यानी 3 जनवरी से इस प्रदर्शन को लेकर के किसान सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और अपनी मांगें बताई। वर्तमान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। सत्ता पाने के पहले TS बाबा जी ने जन घोषणा पत्र बनाते समय ये वादा किया था कि नया रायपुर के रहवासियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम लोगों का पक्ष सुना, पक्ष का समर्थन किया और सारे अन्याय को न्याय में तब्दील करेंगे। लेकिन सत्ता इनको मिले 3 वर्ष हो गए, हम जहाँ थे वहीं हैं
मुख्यमंत्री जी, टीएस बाबा जी और सारे नेताओं से लगातार हमारे द्वारा मिलने का क्रम जारी रहा, निवेदन करते रहें, लेकिन हमारे निवेदन को इन्होंने अन्याय करने के अलावा, न्याय करने तो दूर की बात, हमारी बातों को अनसुना उनके द्वारा किया गया। अभी क्या मांग करते हैं? जिस पर मांग नहीं, जो कानून बन चुका है, बीजेपी के शासन में बीजेपी ने नहीं किया उस कानून का पालन, उन्हीं भूस्वामियों को न्याय, वहाँ के भूमिहीन को न्याय दिलाने के लिए आज ये शंखनाद कर रहे हैं कि आने वाले 3 जनवरी 2022 को उन मांगों को लेकर के दिल्ली के किसानों की तर्ज पर यह आंदोलन होगा। उसके लिए हमें जेल जाना पड़ेगा तो हम जेल जाएंगे और हमारे भूमिहीन से भूमि स्वामी जितने भी वहाँ के रहवासी हैं उनको न्याय दिलाएंगे और न्याय पाके रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा नीचे आंदोलन जारी रहेगा। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। गौरंगो राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चिट फंड कंपनी का संचालक हुआ करता था और इसका जो मामा है वो डायरेक्टर था, जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद में संपत्ति के बारे में पता लगाया है। इसे कलकत्ता से गिरफ्तार करके लाया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी है। चिट फंड कंपनी के एक आरोपी देखिए, तेलीबांधा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में एक चिट फंड कंपनी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चिट फंड कंपनी का नाम है वसुंधरा रियल कान लिमिटेड और तब से इसमें किसी भी डायरेक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उसमें एक डायरेक्टर को, जिसका नाम है संदीप पोराई, गौरांगो राय को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो मुख्य डायरेक्टर है संदीप पोराई, इसका ये मामा लगता है और इसको गिरफ्तार करके इसको यहाँ से लाया गया है। वहाँ के 24 परगना जो जिला है, 24 परगना जिला से इसको गिरफ्तार करके हमारी टीम लाई है राजीव रिमांड की और इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें लगभग 400 से 500 निवेशकों की से ठगी की जानकारी हमने ली है और उसमें करोड़ों रुपये की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इससे पहले कोई भी इसकी संपत्ति की जानकारी चले तो संपत्ति की जानकारी नहीं मिली थी। जब हमारी टीम अभी विवेचना के लिए गई थी पश्चिम बंगाल, तो इसमें डायरेक्टर्स के 2 बड़े होटल और अन्य संपत्ति की जानकारी मिली है, उसकी भी सूची की कार्रवाई भी। पुलिस ने हाल ही में बयान दिया था कि अमेजॉन सहित अन्य ऑनलाइन शॉपिंग वाले जितने ऐप है उनको खंगाल करके एक सूची तैयार की जा रही है, जिसमें चाकू मंगाने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। जैसे ही ये बातें सामने आई हैं, लोग अपने घर से निकलकर जिन्होंने ऑर्डर दिया था चाकू का, पुलिस के पास जाकर ये चाकू जमा करा रहे हैं और अब तक 72 चाकू इकट्ठा हो गए हैं, जिन्हें आज पुलिस ने मीडिया के सामने रखा है और बताया है कि लोग स्वस्फूर्त यहाँ पर जाकर के चाकू जमा करा रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस का धन्यवाद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी बहाने पता तो चला कि उनके जो नौनिहाल है वो कर क्या रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से ये ट्रेंड देखने में आ रहा था कि लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन से चाकू मंगा करके चाकूबाजी की वारदात करते थे। उसको देखते हुए हमारे द्वारा जो इस तरह से ऑनलाइन चाकू मंगाए जाते हैं उसकी जानकारी ली जाती है और उनको जमा कराने की कार्रवाई की जाती है। अभी पिछले 3-4 महीने में हमारे द्वारा लगभग 600 चाकू जमा कराए गए हैं और इसी क्रम में अभी नीचे पिछले हफ्ते में 72 चाकू हमारे द्वारा अलग अलग थानों में जमा कराए गए थे, जो ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगाए गए थे। अब तक कितने आरोपी हैं जो चाकूबाजी के, उनकी कार्रवाई हुई है लगभग जो पूरे साल पर? जितनी भी चाकूबाजी की घटनाएं हुई थी उसमें अधिकांश में आरोपियों की गिरफ्तारी हमने कर ली है। कुछ एक मामले ही होंगे जिसमें बचे होंगे, बाकी सभी में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। दरभा के सोसाइटी में धान खरीदी को लेकर के भेदभाव करने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ के कुछ लोगों को टोकन तो मिल गया है, लेकिन उसके बाद घुमाया जा रहा है और अब तक इनकी धान की खरीदी नहीं की गई है। जबकि जो यहाँ के सोसाइटी का संचालक है वो अपना घटिया धान भी महंगे कीमत पे खरीदवा रहा है, जिसको लेकर के आज कलेक्ट्रेट के जनदर्शन में शिकायत की गई है और किसान ने फिर मीडिया से चर्चा की है। साथ ही साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने भी मीडिया से चर्चा की और किसानों को अपना समर्थन दिया है। CGV 7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। आज हमारे दरबा ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं और इन लोगों ने अपनी बात समस्या मुझे बताए थे, तो मैंने कहा कि भाई इसको जनदर्शन में कलेक्टर के समक्ष शिकायत करेंगे। इनके नंबर आने के बाद भी ग्राम पंचायत ग्राम के जो लोग हैं जिसको मंगलवार को
हर मंगलवार को सप्ताह में एक दिन उनको धान बेचने के लिए टोकन दिया जाता है। इनके चार सप्ताह से ये घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, इनको टोकन नहीं दे रहे हैं। बात करने पर इनको घुमाया जा रहा है और एक तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी टाइप का इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और ये कुछ भी कर लो, जाओ क्या जहाँ शिकायत करना है ऐसा करके इनके टोकन नहीं दिए, तो यहाँ कलेक्टर में इसने शिकायत करने के लिए आए हैं। वहाँ के व्यवस्थापक बता रहे हैं, शिव कुमार पटेल करके बता रहे हैं, व्यवस्थापक है मंदिर हसौद सोसाइटी केंद्र में। और इन लोगों का कहना है कि उन अपने ख़राब धान को वो स्वयं बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों के धान को खरीदे नहीं रहे हैं। तो इन शिकायतों को लेकर जो है इन लोगों ने आए हैं और इन लोगों ने उसका सैंपल भी लाए हैं, फ़ोटो खींच के और वीडियो बना कर के। इस तरह से एक जो ख़राब धान है उसको वो स्वयं बेच रहे हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो हमने यहाँ कलेक्टर से निवेदन किया है कि इस तरह से वहाँ घटनाएं हो रही है, तो उसने आश्वासन दिया है और बोले कि आधा घंटा के अंदर तहसीलदार वहाँ छापा मारेंगे करके। तो हमने कहा कि ठीक है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करवाइए। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।